किसका बच्चा सुबह 6 बजे उठ के ऐसे पापा पापा चिल्लाता है? पापा भी और राहुल भी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जी, जय माता दी। ड्रामा, इवान ड्रामा, सुबह सुबह उठ के ड्रामा कर रहा है। ये देखो इवान शर्मा, छोटे शर्मा जी अपनी गाड़ी को गैरेज से बाहर निकालते हुए पार्किंग एरिया से। ये देखो कह रहा है मैं थक गया पापा, और बैठ गया। और घर भी नहीं जाना है, ड्रामे करने हैं। घुमाते रहो बस जितना बजे इसको। चलो चलो आओ घर चलें। पीछे से ऐसा लग रहा है छोटा जादू चल रहा है। छोटे साहब को कपड़े पहनाने के लिए दो रशियन मेड चाहिए, वो भी इसको गाना सुनाते रहो। Not interested. Or Ivan not interested in Russian songs. Иван की बेस्ट टीचर, Иван की नानी। Что? Собирает машину, да? Вань, куда пополз, Вань? А смотри, कैसे पढ़ रहा है देखो। помнишь, мы с тобой видели трактор, который... नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रीवियस, सत श्री अकाल, हेलो टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? सर्दी थोड़ी सी बढ़ गई है। मतलब अब क्या हो गया है कि स्पेशली दिल्ली एनसीआर में या नॉर्थ में भी कह सकते हैं, अब सीज़न 1 महीना एक्सटेंड हो गया है। जो पहले सर्दी पड़ती थी बेसिकली नवंबर दिसंबर में, वो पड़ती है जनवरी फरवरी में। सो नॉर्थ इंडिया, जैसे कि मैं गारमेंट इंडस्ट्री में हूँ, फैशन इंडस्ट्री में, तो नॉर्थ इंडिया इज़ डिपेंड ओनली विंटर वियर अगर सेल की बात करें तो। क्योंकि समर में आपकी टी शर्ट एक मान लो कोई 1000 रुपये की है, तो विंटर में एक जैकेट या एक स्वेट शर्ट आपको वही 3000 के आसपास, 2500 के आसपास या 2000 के आसपास मान लो। तो ऑलमोस्ट जो आपकी बिल वैल्यू होती है वो 3 गुना 2.5 गुना हो जाती है। तो इसलिए समर में कहते हैं कि हमारे यहाँ पे सरवाइव हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बट विंटर में क्या होता है कि फेस्टिव सीज़न भी होते हैं, अक्टूबर से जैसे स्टार्ट हो जाते हैं, दिवाली दशहरा वगैरह, और शादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। सो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली विंटर्स को माना जाता है कि हाँ भाई ये सीज़न कुछ कमाने का। और आज की डेट में सीज़न एक्सटेंड हो गया है, तो हमेशा डर लगा रहता है कि यार सीज़न बेकार ना हो जाए। प्लस अब लॉकडाउन लगने भी स्टार्ट हो गए हैं, दिल्ली में तो लग ही गया है। ऑड इवन के चक्कर में कस्टमर भी नहीं निकलेगा, कस्टमर ख़राब भी होता है, प्लस और ऑपरेशनल कॉस्ट आपके एक्सपेंसेस सेम ही रहते हैं। सो बहुत हार्ड हो गया आज की डेट में सरवाइव करना, स्पेशली रिटेल इंडस्ट्री के लिए, होटल इंडस्ट्री के लिए, एविएशन इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि लोग मोस्टली गारमेंट इंडस्ट्री में तो स्पेशली ये भी हो गया है कि लोग मोस्टली वर्क फ्रॉम होम है, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव क्लास हैं जो ऑफिस जाते थे वो सब घर से काम करते हैं, तो मोस्टली वही मिडिल क्लास में परचेज करते हैं। सो वो लोग भी अब घर से काम कर रहे हैं, तो भाई साहब लो टी शर्ट्स में काम चल जाता है, तो गारमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत रेयर होता है कि लाइक आज की डेट में कोई आईटी फर्म से या किसी एमएनसी में ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के अब खर्चे भी बच गए हैं। जितने भी एमएनसी वगैरह, एक तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया, प्लस टाइम वो अच्छे से यूटिलाइज हो पा रहा है, प्लस ऑफिस के जितने एक्सपेंसेस हैं
वो ख़त्म हो गए हैं। सो कई कंपनियों ने तो वर्क फ्रॉम होम ही कर दिया है। जैसे नॉर्थ इंडिया में विंटर चलता है, साउथ इंडिया में सबसे बढ़िया बात है कि वहाँ पे 12 महीने मतलब लाइक फुल स्लीव, आप थोड़ी जगह हाफ स्लीव भी, इवन सेंटर और वेस्ट में भी आप सेल कर सकते हो। मैं स्पेशली गारमेंट इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि जैसे हम लोग सीज़न पे, विंटर सीज़न पे डिपेंड होते हैं, वो लोग किसी भी सीज़न पे डिपेंड नहीं होते। हर स्टेट के फेस्टिवल पे भी मैटर करता है। अब जैसे आप बंगाल साइड ले लो, वहाँ पे दुर्गा पूजा पे बहुत सेल होती है। अगर आप श्रीनगर साइड की बात करो तो वहाँ पे ईद पे बहुत ज़्यादा सेल होती है, ठीक है। और अगर आप बिहार साइड की बात करो या ईस्टर्न यूपी साइड की बात करो तो वहाँ पे होली पे बहुत ज़्यादा सेल होती है। नॉर्थ इंडिया में ऑब्वियसली दिवाली पे बहुत ज़्यादा सेल होती है, ठीक है। शादियों में तो होती है। तो हर स्टेट का मतलब सिनेरियो अलग अलग हो जाता है। कोई भी इंडस्ट्री आज की डेट में टारगेट बेस है। अब आप खुद सोचो कि लाइक इस पैंडमिक सिचुएशन में और इस जैसे लाइक लॉकडाउन ये ओड इवन लगा है और जिस हिसाब से अभी सर्दी पड़ी भी नहीं है, मतलब सीज़न आगे एक्सटेंड हो गया है। सो टारगेट कैसे अचीव होंगे और मतलब कितने लोग अचीव कर पाएंगे और वो कैसे वर्कआउट कर पाएंगे और वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे अपनी जॉब के साथ, या कैसे उसको सेव कर पाएंगे। सो आज की डेट में मतलब बहुत हार्ड हो गया है। आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, पूरे वर्ल्ड के साथ है, बट एक आपको फील होने लग जाता है कि नहीं यार, इस टाइम पे ये होना चाहिए था। दुख भी होता है, बहुत लोगों ने जॉब खोई हैं, बहुत लोगों के बिजनेसेस धंधे बंद हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मिडिल क्लास फैमिलीज तो मोस्टली लोन पे ही रहती है, चाहे वो होम लोन हो चाहे वो व्हीकल लोन हो। और पहली बार जब पेंडेमिक आया था तो चलो गवर्नमेंट ने हेल्प करी थी 3 महीने के लिए, आपको वो उन्होंने छोड़ दिया था कि भाई ठीक है, आप 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, आप EMI नहीं फिल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने फिल करी थी उनके पैसे वापस भी आ गए थे। जैसे मेरे पैसे कुछ जो इंटरेस्ट वगैरह लगाया था वो वापस आ गया क्योंकि मैंने फिल करी थी। तो अब वो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प भी नहीं मिलती है और लोगों के खर्चे सेम ही हैं। और कोई भी कुछ भी कर लो, हर इंसान आज की डेट में पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। और हमारी गारमेंट इंडस्ट्री में तो एक तरह से लग्जरी माना जाता है कि जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे आप तभी खर्चोगे। तो मतलब हर किसी के साथ कुछ ना कुछ डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। सरवाइव करने के लिए फाइट करनी पड़ रही है अच्छी खासी, जो पहले आपको इतनी फाइट नहीं थी। बट ये पैंडेमिक के टाइम पे सिचुएशन चेंज होती जा रही है और ये तीसरा लॉकडाउन ऑलमोस्ट दिल्ली में तो लग ही गया है। और इवन प्लीज़ प्रे सब करो कि भाई जल्दी से ख़त्म हो जाए ताकि लोग दोबारा से वापस, जैसे ही लगता है ना कि ठीक होने लग रहा है, पटरी पे गाड़ी आने लगी है, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। ये साले पता नहीं इनके नाम कौन रखता है वायरसेस के। वही सही बात है, मैं नोएडा रहता हूँ तो मोस्टली ग्रेटर नोएडा के नाम अल्फा बीटा गामा में, भाई साहब चेंज कर दो नाम उन सबके। ऐसा लगता है कि जैसे हम वायरसों के बीच में रह रहे हैं। तो आज है ऑफिस में एक कलीग का बर्थडे, तो गुलाब जामुन केक एंड बर्गर। क्या देख रहा है छोटा बच्चा? नानी के साथ। ओए एक और छोटा बच्चा आया हुआ है हमारे घर। प्रीवियत प्रीवियत करण। ओए 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 ओए। Давай. Багу, 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 багу. Багу, багу, багу. और ये है आज इवान का फ्रेंड। ये है इवान का फ्रेंड और ये है इवान की मम्मी की फ्रेंड। दादा दादा। छोटे शर्मा जी लगे हुए हैं कार्टून देखने।
इवनिंग में और मॉर्निंग में इनको मिलते हैं हाफ एन आवर या आधा घंटा अपना कार्टून देख सकता है ना इवान? रशियन में इवान कार्टून देख रहा है। रशियन स्पीकिंग रशियन स्पीकिंग रशियन स्पीकिंग। आई एम फीलिंग लाइक कि मैं रशिया में हूँ, इंडिया में नहीं। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी। सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। टकबक 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 टकबक। ओह वेरी गुड। मंडी सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। टकबक टकबक